हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फर्स्टली अगर हम लोग बात करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल्स। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। वाई वी कैन से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल्स। तो फर्स्टली अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे कि एक हाउस है, दिस इज़ अ हाउस। जैसे कि जो हाउस होता है वो कई सारे ब्रिक्स का बना होता है। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट। तो जैसे कि जो हम लोग का हाउस होता है जब वो कई सारे ब्रिक्स का बना होता है, वैसे जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो कई सारे सेल्स की बनी होती हैं। अब ये एक सेल्स की तो बनी नहीं होती हैं, वो कई सारे सेल्स की बनी होती हैं, ग्रुप ऑफ द सेल्स। ठीक है, ऐसे सेल्स होते हैं टीनी टीनी, ये ऐसे सेल्स होती हैं, वो हमारी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे सेल्स या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स की हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनती हैं। तो ये तो एक सेल्स की बनी नहीं होती, कई सारी सेल्स की बनी होती है ऑब्जर्वेटली। तो जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज की होती है, जिसे हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया था इन 1965 में, और उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन किया, और उन्होंने ये भी पता लगाया कि जो ये सेल्स होती हैं काफ़ी स्मॉल साइज की होती है, उसे हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसे हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना, आवर हाउस इज मेड अप अ नंबर ऑफ ब्रिक्स व्हेन आवर बॉडी इज मेड अप ग्रुप ऑफ द सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके बाद ये भी होता है कि जैसे जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टिश्यूज़ चैप्टर। पहले हम लोग अपना सेल्स चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर टिश्यूज़ आएगा, फिर धीरे धीरे आगे आगे आएगा। तो ग्रुप ऑफ सेल्स मेक अ टिश्यूज़, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मेक अ ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक अ ऑर्गेनिक सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम मेक अ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स सेल्स होते हैं। और ये भी होता है कि डिफरेंट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शन। देखिए, हमारी बॉडी में एक सेल्स तो होती नहीं, कई सारी सेल्स होती हैं, तो कई सारी सेल्स के कई सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पेज है व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में कैसे होती है। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना, ये पहले हम लोगों ने जाना था कि जो सेल्स होती हैं ग्रुप ऑफ सेल्स में का टिश्यूज़ बनाती हैं। ठीक है, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ में का ऑर्गन बनाती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है एकदम जो लास्ट में आता है, ऑर्गेनिज्म जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, ये दो टाइप का होता है। दीज आर टू टाइप्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, बट मल्टी सेलुलर में कई सारे सेल्स होते हैं। देखो, जैसे यूनिसेलुलर को हम फॉर एग्जांपल कि हम लोग ले सकते हैं एम्यूबा इस शेप का होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर का एग्जांपल है। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग की बॉडी कई सारे सेल्स की बनी होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, मतलब ये एक सेल्स की तो बनी नहीं होती है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्टली वी विल डिफरेंट द unicellular organisms and multicellular organisms. तो unicellular organisms is a single type of organisms and multicellular organisms is a group of organisms. ठीक है, तो इसमें जैसे कि रिटर्न है कि सेल्स was first discovered by रॉबर्ट हुक 1965। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज की होती है, और इसे हम लोग अब एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसे हम लोग अपनी नेकेड से नहीं देख सकते हैं। Some organisms can also have cells for different kinds. Look at following pictures. It depicts forms of from human body. जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसमें कई सारी डिफरेंट सेल्स होती हैं, जिससे हम लोग के बॉडी का फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे ये बॉडी है, तो पहली जो हमारी होती है वो स्मूथ मस्कुलर सेल्स होती है, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम, बोन सेल्स, स्पर्म, नर्व सेल्स एंड फैट सेल्स। ठीक है, डिफरेंट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस इन आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो सो आवर टॉपिक इज completed. So in next video we will study about their question and answers, and also we can discuss why cell structure and function and nucleus, all जो जितनी भी cells होती है उसके सारे functions को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। So thank you, please subscribe my channel, thank you.